नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसमें पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका ऑप्शन है मार्च 2015, अप्रैल 2015, फरवरी 2014, फरवरी 2015। तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया। इसमें पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान को कब लागू किया गया था। इसका ऑप्शन है 2003, 2000, 2001, 2002। तो इसका राइट आंसर होगा 2001। 2001 में भारत में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया। इसमें पूछा गया कि जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। इसका ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नागल बांध, ब्यास परियोजना और दामोदर परियोजना की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इससे पूछा गया कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, कोलकाता, अहमदाबाद या कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। किसको? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, कोलकाता, आंध्र प्रदेश या कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, नागार्जुन सागर को श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। इसका विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। जो नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, इसका विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसमें पूछा गया कि कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, उज्जैन, आंध्र प्रदेश या कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। साथियों, उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वैसे तो अभी वर्तमान में इलाहाबाद में कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो गंगा सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन है सतलज नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। गंगा सागर परियोजना को है जो गंगा नदी चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब की गई थी। इसमें पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 1530 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1854 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1853 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। इसे पूछा गया कि जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है वह कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है गोरखपुर, सिकंदराबाद, बिलासपुर या जबलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई। इसमें पूछा गया कि जो मुंबई मेट्रो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 2001, 2000,
2018 या 2014? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2014 में मुंबई मेट्रो रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल किस देश की सहायक परियोजना है? इसमें से पूछा गया कि जो दिल्ली मेट्रो रेल है वो किस देश की एक सहायक परियोजना है? इसका ऑप्शन है थाईलैंड, चीन, रूस या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। जो दिल्ली मेट्रो रेल है जो है यह एक जापान की सहायक परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत जापान के सहयोग से 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 में जापान के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र भारत के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ था। कब गठित हुआ था? 1947 में गठित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी जोड़ो परियोजना से कौन संबंधित है? इसमें पूछा गया कि नदी जोड़ो परियोजना से कौन सी क्रांति संबंधित है? इसके ऑप्शन है पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, अमृत क्रांति या सुनहरी क्रांति। इसका राइट आंसर होगा अमृत क्रांति। अमृत क्रांति है जो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। इससे पूछा गया कि कौन सी झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है? इसका ऑप्शन है पुलकट झील, हुसैन सागर झील, लोकटक झील, नागार्जुन सागर झील। तो इसका राइट आंसर होगा हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिपकला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो शिपकला दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। शिपकला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा दर्रा जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है? इसके ऑप्शन है जोजिला दर्रा, तुजू दर्रा, यंगयाब दर्रा या बनिहाल दर्रा। इसका राइट आंसर होगा तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तुजू दर्रा मणिपुर में है। साथियों, ये तुजू दर्रा है मणिपुर में है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? इससे पूछा गया कि जो ऑस्ट्रिया है उसकी राजधानी क्या है? इसका ऑप्शन है बर्लिन, वेलिंगटन, वियना या कैनबरा। इसका राइट आंसर होगा वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? इससे पूछा गया कि जो आसवन बांध है वह किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है जेमेजी नदी, मिसिसिपी नदी, कोलोराडो नदी या नील नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी। जो आसवन बांध है वो नील नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है जेमेजी नदी, मिसिसिपी नदी, कोलोराडो नदी या लिम्पो नदी। तो इसका राइट आंसर होगा जेमेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जेमेजी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। इससे पूछा गया कि कौन सी जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है? इसका ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि या पाक जल संधि। तो इसका राइट आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि है जो उसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें पूछा गया कि जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है भगत सिंह, देवेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या जॉर्ज यूले।
तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसमें पूछा गया कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, देवेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या दयाल दास। तो इसका राइट आंसर होगा दयाल दास। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि जो हर्मिट ऑफ शिमला है वो किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, एम.जी. रानाडे, जॉर्ज यूले या ए.ओ. ह्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब मुंबई पहुंचा? इसमें पूछा गया कि साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? इसके ऑप्शन है 3 फरवरी 1963, 3 फरवरी 1931, 3 फरवरी 1930 या 3 फरवरी 1928। तो इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन मुंबई 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में कराई गई थी। इसमें पूछा गया कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में कराई गई थी? इसके ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपिन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मायो। भारत में सर्वप्रथम जनगणना है जो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो के शासनकाल में कराई गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इसमें से पूछा गया कि जो आदि ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा सिखों की पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश तुगलक वंश के किस शासक को जौनाखा के नाम से जाना जाता था? इसमें पूछा गया कि तुगलक वंश के किस शासक को जौनाखा के नाम से भी जाना जाता था? इसका ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसमें से पूछा गया कि जो दशावतार मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है गोरखपुर, बदायूं, कानपुर या ललितपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ललितपुर। जो दशावतार मंदिर है वह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।